हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 36 मीटर हाई टावर with a velocity 5 meter per second at an angle 37 degree above the horizontal as shown. The horizontal range of the ground is closest to g is 10 meter per second square. So in this question we have to find out horizontal range. So to find out horizontal range we need to find out the velocity. तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन में की कंसेप्ट को समझते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट के लिए हम इसका डायग्राम समझते हैं क्वेश्चन का. तो ये हमारे पास सबसे ऊपर वाला पॉइंट है. सपोज ये पॉइंट है, यहाँ से हमने एक बॉडी को फेंका है. कितनी वेलोसिटी से फेंका है? 5 मीटर पर सेकेंड. सो बॉडी विल फॉलो दिस पाथ लाइक दिस. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नेम इज यू एक्स, एंड ये हमारे पास होगा यू वाई. दिस इज यू एक्स एंड दिस इज यू वाई. दिस एंगल इज 37 डिग्री and distance is given. We know equation of kinematic s equals to ut plus half at square. Since motion under gravity, so we can convert this value. H equals to ut minus 1 by 2. H will also negative because H is decreasing. Height अगर हम यहाँ से कोई बॉडी को फेंकेंगे तो उसकी हाइट डिक्रीज होगी. सो डेट्स वाई वी टेक H एज अ नेगेटिव. सो दिस वैल्यू हाफ जी टी स्क्वेयर. एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट दिस रेंज, बिकॉज हमें क्वेश्चन में पूछा गया है हॉरिजॉन्टल रेंज. रेंज के लिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जो वर्टिकल वेलोसिटी के साथ में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड. टाइम पीरियड ऊपर से नीचे आने में जो बॉडी ने टाइम लिया वो हमारे पास यहाँ पर टाइम पीरियड होगा. अब यहाँ पर अगर 37 डिग्री के लिए कंसेप्ट की बात करें तो यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास यू कोस 37 डिग्री, और यू वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यू साइन 37 डिग्री. अब इन्हीं कंसेप्ट को देख के हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यू एक्स के लिए, जिसकी वैल्यू हमने लिखी है यू कोस 37. यू की वैल्यू हमारे पास है 5 एंड कोस 37 की वैल्यू होगी 4/5. सो दिस वैल्यू इज 4 मीटर पर सेकेंड. वैल्यू ऑफ यू वाई, दिस वैल्यू इज यू साइन 37 डिग्री 5 इंटू 3/5. सो दिस वैल्यू इज 3 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड. नाउ एज वी नो, अगर हम रेंज की बात करें, रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए यू एक्स इंटू टी, बट टाइम के लिए इक्वेशन हम यूज़ करेंगे माइनस एच इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर. टी हमारे पास यहाँ पर क्या है? टाइम पीरियड है. अब बॉडी एक हाइट से ऊपर आई है. यहाँ पे हाइट कितनी? 36. यहाँ से बॉडी कुछ इस तरह से जाएगी, और ये किस पे, जो हाइट है किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल कंपोनेंट पे. वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, दिस वेलोसिटी इज यू ऑफ वाई. यू ऑफ वाई हमने अभी फाइंड आउट किया 3 माइनस का 36 इक्वल्स टू 3 इंटू टाइम पीरियड को कैपिटल टी से कन्वर्ट किया बिकॉज ये टाइम पीरियड है, और जी की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 कैपिटल टी स्क्वेयर. ये हो जाएगा हमारे पास 5. सो सोल्व किया 5 टी स्क्वेयर माइनस 3t माइनस 36 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन को सोल्व किया. सो यहाँ से अब इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो t की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी. तो अब इसको फैक्टराइजेशन करते हैं इसका. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 36 को 5 से तो हमारे पास 180 बनेगा. 180 अगर हम देखा जाए तो हमारे पास 15 इंटू 12 के टुकड़े बनेंगे. 5 टी स्क्वेयर माइनस 15t. टी हमारे पास कैपिटल स्मॉल हमारे पास एक ही बात है, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 12t माइनस 36 इक्वल्स टू 0. सो 5t को कॉमन लिया, ये आएगा हमारे पास t माइनस 3, एंड यहाँ पे t को कॉमन लिया, सो t माइनस 3 तो इक्वल्स टू 0. इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी हमारे पास वो 3 सेकंड आएगी, बिकॉज वन वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि टाइम पीरियड तो नेगेटिव होता है नहीं, इसलिए एक कंडीशन तो हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी. t की वैल्यू 3 सेकंड आ गई. अब t की वैल्यू 3 सेकंड, बट हमें निकालनी है रेंज. रेंज के लिए यू एक्स की वैल्यू कितनी है जो हमने अभी फाइंड आउट किया था? यू एक्स की वैल्यू हमारे पास थी 4, और टाइम पीरियड हमारे पास आया है t. हमने इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज़ किया. सो r की वैल्यू आएगी 4 इंटू 3 12 मीटर. तो रेंज आएगी हमारे पास 12 मीटर. आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल. थैंक यू.